नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2021 के ऊपर में चर्चा करेंगे। वैसे तो ओलंपिक 2020 में होना था, लेकिन कोविड के कारण इसको एक साल बढ़ा दिया गया और इस वजह से 2021 में यानी कि वर्तमान समय में आपको टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। देखिए दोस्तों, मैं ओलंपिक पर मैं 2 वीडियो लाऊँगा। एक तो मैं अभी ला रहा हूँ और एक में जब ओलंपिक ख़त्म हो जाएगा मैं तब लाऊंगा। उस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कि भारत ने किस किस इवेंट में कितने कितने पदक जीते और किसने जीते, कौन सा देश टॉप पे रहा और कौन सा देश नीचे रहा। हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग ओलंपिक का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ, ओलंपिक का आगामी आयोजन कब होगा, ओलंपिक का शुभंकर कौन है और ओलंपिक में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन था, इस तरह के तमाम प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम एक एक करके सबको देखते हैं। देखिए दोस्तों, ओलंपिक का आयोजन कहाँ हो रहा है? टोक्यो में हो रहा है। टोक्यो किस देश का कैपिटल है? तो जापान। देखिए दोस्तों, ओलंपिक कब से लेकर के कब तक हो रहा है? तो ये आपको 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक हो रहा है। ओलंपिक 2021 खेलों का शुभंकर क्या है? तो आपको है मिराई तोवा। मिराई तोवा आपको शुभंकर है। ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? तो आपको है यूनाइटेड बाय इमोशंस। यूनाइटेड बाय इमोशंस को आपको आदर्श वाक्य बनाया गया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? तो ये संयुक्त रूप से आपको एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह है। कौन है? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को आपको भारत का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया है। वहीं पर में देखिए दोस्तों, एमसी मैरी कॉम जो है वो एक मुक्केबाज है, महिला है। वहीं पर में मनप्रीत सिंह जो है वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया है। वहीं पर में दोस्तों, ओलंपिक 2021 समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? तो बजरंग पुनिया पहलवान, जो कि पहलवान है। तो देखिए दोस्तों, उद्घाटन में एमसी मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह और वहीं पे समापन में आपको बजरंग पुनिया। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुल 33 खेलों में 339 मेडल के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। कुल कितने खेलों के लिए? 33 खेलों के लिए। और कितना मेडल का वितरण होगा? वो आपको 339 मेडल का वितरण होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से 228 सदस्य आपको टोक्यो भेजे गए हैं। 228 सदस्य में से आपको मात्र 119 ही खिलाड़ी हैं। देखिए दोस्तों, 119 खिलाड़ी में से 67 पुरुष जबकि 52 महिला खिलाड़ी है, जो कि 85 पदक स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। देखिए दोस्तों, 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? पेरिस में। 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? यूएसए में। पहली बार खेलों का आयोजन आपको कब हुआ था? यानी पहला बार ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? आपको 1896 में हुआ था और एथेंस में हुआ था। देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला शामिल कब हुई थी? तो आपको 1900 ईस्वी में शामिल हुई थी, पेरिस ओलंपिक में। जब ओलंपिक पेरिस में हुआ था तब आपको महिला को भी शामिल किया गया 1900 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? तो आपको 23 जून 1994 ईस्वी में हुई। 23 जून 1994 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों का शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपको दिया जाता है पियरे डी कुबर्तिन। पियरे डी कुबर्तिन को ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? इसका है आपको लुसाने, स्विट्जरलैंड। लुसाने है आपको स्विट्जरलैंड। ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो आपको देमित्रिस विकेलस। देमित्रिस विकेलस जो थे वो आपको ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष बने। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष 2021 कौन है? थॉमस बाख। यहाँ पर मैं बाच लिखा हुआ, यहाँ खो होगा चौ की जगह। तो वर्तमान समय में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख। ओलंपिक समिति के आधिकारिक भाषा क्या है? ओलंपिक समिति के आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका आपको हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रांसीसी। भारतीय ओलंपिक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय ओलंपिक की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई। भारतीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और आपको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ था? लुसाने, स्विट्जरलैंड। भारतीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा आपको भारतीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष 2021 यानी वर्तमान समय में भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बात्रा। नरेंद्र ध्रुव बात्रा इनका पूरा नाम है, लेकिन नरेंद्र बात्रा के नाम से इनको जाना जाता है।
देखिए दोस्तों, ओलंपिक से संबंधित प्रश्नों में छल्लों के रंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओलंपिक का जो आइकन होता है वो आपको 5 छल्लों से मिलकर बना होता है। वो 5 छल्ला आपको अलग अलग रंग का होता है और वो प्रत्येक छल्ला किसी न किसी एक महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैं आपको शांत नहीं होगा, संबंधित होगा, यहाँ पे आपको टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो देखिए हम एक एक करके सबको देखते हैं। नीला रंग किसको संबंधित है? तो नीला रंग किससे संबंधित है? यूरोप से। पीला रंग एशिया से। काला रंग अफ्रीका से। हरा रंग ऑस्ट्रेलिया से और लाल रंग आपको अमेरिका से संबंधित है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग ओलंपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग पैरा ओलंपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक आपको दोनों 2021 में और दोनों आपको टोक्यो में ही हो रहा है। तो पैरा ओलंपिक का भी आयोजन कहाँ हो रहा है? टोक्यो में ही हो रहा है। आपको पैरा ओलंपिक कब से कब तक हो रहा है? तो 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक चलेगा। आपको टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो कौन होंगे? मरियप्पन थंगवेलु। मरियप्पन थंगवेलु जो हैं वो आपको पैरा हाई जंपर हैं। ये आपको पैरा ओलंपिक खेल में आपको भारत की ओर से आपको ध्वजवाहक होंगे। वहीं आपको पैरा ओलंपिक खेलों का शुभंकर कौन है? सोमाइटी। तो मैं ऐसा करता हूँ ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। यदि आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।